साथियों, मैं राहुल वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि बीच में लाइट गड़बड़ होने की वजह से एक दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे हम वहीं से वीडियो को शुरू करेंगे जहां पर ख़त्म किए थे। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रंथि, बायोलॉजी का टॉपिक है ग्रंथि, ग्लैंड पढ़ रहे थे। और ग्रंथियों में जब हम बात करते हैं तो ग्रंथि हमने बताया था आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा जो है मिश्रित ग्रंथि होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और मिश्रित ग्रंथियाँ मिक्सचर या मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कंप्लीट कर दिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, और उसमें 3 से 3 ग्रंथियाँ हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, 3 ग्रंथियाँ जैसे थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया और थायमस ग्रंथि, ये 3 ग्रंथि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जब चौथी की बात करेंगे, चौथी ग्रंथि का बात करेंगे, तो यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि आती है एक। कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, या इसे ही हम एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, या एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जब हम पूछा जाए कि ये आखिर स्थान, इसका स्थान कहाँ पर होता है, स्थान, तो ध्यान दीजिएगा किडनी की जब हम बात करते हैं तो किडनी 2 पाई जाती है आप में। ठीक है, किडनी के ऊपर ऐसे मटर के दाने के आकार की होती है। कौन? एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, स्थान में आप ये लिख सकते हैं किडनी के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। और जब हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या में कितनी होती है? संख्या में जब हम बात करते हैं तो 2 होता है, या हम क्या कह सकते हैं, 1 जोड़ी होता है। कितना होता है? 1 जोड़ी होता है। ध्यान रखिएगा, एड्रीनल ग्रंथि की हम लोग बात करते हैं। जब हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कई होते हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे कॉर्टिसॉल हार्मोन होता है, कॉर्टिसॉल हार्मोन होता है, कॉर्टिसॉल हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिसॉल हार्मोन की जब हम बात करते हैं तो ये आपके शरीर में शुगर की मात्रा को कम या अधिक करता है, शुगर की मात्रा को संतुलित करता है। ध्यान दीजिएगा, शुगर की मात्रा को क्या करता है? संतुलित करता है। इसके अलावा नमक की मात्रा को भी संतुलित करता है, नमक की मात्रा को भी क्या करता है? मात्रा को संतुलित करता है। ध्यान दीजिएगा, संतुलित करता है। ठीक है, नमक की मात्रा को भी संतुलित करता है। ठीक है, और इससे अगर हम बात करते हैं तो एक और हार्मोन की बात करते हैं, एड्रीनीलीन हार्मोन होता है। और एक हार्मोन क्या होता है? एक और हार्मोन होता है जिसे हम नो एड्रीनिलीन हार्मोन के नाम से जानते हैं, निलीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एड्रेनिल और नो एड्रेनिल हार्मोन के नाम से जानते हैं। इन दोनों हार्मोन को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों हार्मोन को मिलाकर एक हार्मोन बनता है जिसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हार्मोन के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो किडनी के ऊपर पाया जाता है, मटर के दाने के आकार का होता है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं या एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब हम बात करेंगे इस एड्रीनल ग्रंथि को
3F ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 3F ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब 3F का मतलब क्या होता है इसके आगे हम आपको समझाएंगे। पहले इतना अगर कंप्लीट हो गया हो तो इसे मिटाकर आगे चलते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपर पाया जाता है। संख्या में 2 होता है या एक जोड़ी होता है। हार्मोन्स की जब हम बात करते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, शुगर की मात्रा को संतुलित करता है, नमक की मात्रा को संतुलित करता है। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी 2 हार्मोन होते हैं, एड्रेनिल और नोएड्रेनालिन होता है। इन दोनों को मिलाकर जो हार्मोन बनता है उसे हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। आपातकालीन हार्मोन के नाम से क्यों जानते हैं और क्यों इसे 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, 3F का मतलब भी होता है, इसे हम मिटा रहे हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब जब हम बात करते हैं कि इसे 3F ग्रंथि के नाम से क्यों जाना जाता है, 3F ग्रंथि के नाम से क्यों जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, 3F ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि को पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं एड्रीनल ग्रंथि पढ़ रहे हैं। किस ग्रंथि को पढ़ रहे हैं? एड्रीनल ग्रंथि को पढ़ रहे हैं। एड्रीनल ग्रंथि को पढ़ रहे हैं, जिसे 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब 3F का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पहले F का मतलब क्या होता है? पहले F का मतलब होता है फियर, FEAR, फियर होता है। और दूसरे F का मतलब क्या होता है? दूसरे F का मतलब होता है फाइट, FIGHT होता है। और तीसरे F का जो मतलब होता है वो होता है फ्लाइट होता है, फ्लाइट होता है, FLIGHT होता है। ठीक है, फ्लाइट होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले F का मतलब होता है डरना होता है। ध्यान दीजिएगा, डरना होता है। और दूसरे F का मतलब होता है लड़ना होता है। और तीसरे F का मतलब क्या होता है? हिंदी में भाग जाना होता है। ध्यान दीजिए, क्या होता है? भाग जाना होता है। इसे आप तब समझ पाएंगे कि इसे क्यों कहा गया है और इस समय एड्रीनल ग्रंथि किस समय काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हुए हैं और आपको एक पागल कुत्ता मिल गया, ठीक है, और आप अकेले हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर आप अकेले हैं, कुत्ता आपको दौड़ाया, तो आप सबसे पहले क्या होंगे? आप सबसे पहले डरेंगे। डरने के बाद जब कोई चांस नहीं बचेगा तो फिर क्या करेंगे? आप उससे लड़ेंगे। और लड़ने के बाद जब क्या होगा भैया? जब लगेगा कि ऐसा कि हम उससे हार जाएंगे तो क्या करेंगे? हम वहाँ से भाग जाएंगे, फ्लाइट हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से 3F हार्मोन के नाम से। अब ध्यान दीजिएगा, इस समय हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं। जब 3F हार्मोन निकलता है, जब 3F ग्रंथियाँ काम करती हैं तो हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, वो सभी को पता होगा। जैसे मान लीजिए कि आप जब बहुत तेज़ डरते हैं तो सांस, जैसे हम क्या कहते हैं कि इस समय बदलाव क्या क्या आता है आपके शरीर में। बदलाव की जब हम बात करेंगे तो सांसें बहुत तेज़ लेने लगेंगे आप। ठीक है, सांसें तेज़ लेने लगेंगे और धड़कन तेज़ हो जाएगी, धड़कन तेज़ हो जाएगा। गला सूखने लगता है। इसके अलावा शरीर कांपने लगता है। शरीर की जब हम बात करते हैं, शरीर कांपने लगता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इसीलिए इस ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि के नाम से जानते हैं। करो या मरो ग्रंथि के नाम से जानते हैं। करो या मरो ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, करो या मरो ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? कभी भी आपसे पूछा जाए तो एड्रीनल ग्रंथि को। ठीक है, 3F ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं? एड्रीनल ग्रंथि को। आपातकालीन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, 3F का मतलब हमने आपको बता दिया है। 1 2 3 F का मतलब क्या होता है? फियर, फाइट और फ्लाइट होता है। फियर, फाइट और फ्लाइट होता है। ठीक है, तो एड्रीनल ग्रंथि में बस यहीं तक था। इसके आगे आप लोग को और हम अगले ग्रंथि की तरफ ले चलते हैं। उससे पहले आप जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा,
एड्रीनल ग्रंथि हो गया, कहाँ पर पाया जाता है? किडनी के ऊपर मटर के दाने के आकार का होता है। ठीक, अब अगली ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो अगली ग्रंथि का जो नाम है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ध्यान दीजिएगा ये क्या है? हाइपोथैलेमस है। जब हम अगली ग्रंथि की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस की जब हम बात करेंगे तो ये आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक, स्थान की जब हम बात करेंगे तो स्थान कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और किस मस्तिष्क में पाया जाता है कभी आपसे पूछा जाए तो ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क। ध्यान दीजिएगा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में कौन सा पाया जाता है? हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें जब हम बात करते हैं कि कौन सा हार्मोन निकलता है, हार्मोन की जब हम बात करेंगे तो हार्मोन है TRH। ठीक है, थायरोट्रोपिन हार्मोन। क्या होता है भैया? थायरोट्रोपिन हार्मोन निकलता है यहाँ से। ठीक है, TRH का फुल फॉर्म क्या है? थायरोट्रोपिन हार्मोन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थायरोट्रोपिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसकी जब हम काम की बात करते हैं, इस हार्मोन का काम क्या होता है? तो शरीर के तापमान को संतुलित करता है। ध्यान दीजिएगा शरीर के तापमान को संतुलित करता है। शरीर के तापमान को क्या करता है भैया? संतुलित करता है। ध्यान दीजिएगा संतुलित करता है, शरीर के तापमान को संतुलित करता है। तापमान से आपको समझ में आया कि तापमान को किससे मापते हैं? शरीर के तापमान को किससे मापते हैं? तो वो थर्मामीटर से मापते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो शरीर के तापमान को कौन संतुलित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। या कौन सा हार्मोन है? TRH हार्मोन है, थायरोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, और इसीलिए इसे किससे नाम से जाना जाता है? इसे थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट करके लिख लीजिएगा कि शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि संतुलित करती है? वो हाइपोथैलेमस है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके अलावा थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? ये अगर आपसे पूछा जाए तो थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसे सुपर मास्टर, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है? सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी आपको आगे समझ में आएगा। जाना जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आप सुने होंगे पीयूष ग्रंथि का नाम। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल बनाती है, संतुलित करती है। और पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसे कौन संतुलित करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? सुपर मास्टर ग्रंथि। हम कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि को संतुलित करता है। पीयूष ग्रंथि को संतुलित करता है। पीयूष ग्रंथि को संतुलित कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो हाइपोथैलेमस है। ध्यान दीजिएगा हाइपोथैलेमस में बस इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्या होता है भैया कि हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। इससे TRH हार्मोन निकलता है जिसे हम थायरोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसे थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि थर्मामीटर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है या सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये ग्रंथि अगर कंप्लीट हो गया हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसे हम मिटाते हैं, फिर हम अगले ग्रंथि की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लें।
बार बार बताते हैं भैया कि आप नोट करते हुए भी चला कीजिए, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर भी बैठा कीजिए। अब इसके बाद आता है जहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथि है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथि, सबसे बड़ी बात पीयूष ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा। ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा कहाँ पर पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, 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 कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, या कभी कभी सबसे छोटी ग्रंथियों में भी इसका ऑप्शन में रहता है, इसीलिए हम इसे भी लगा सकते हैं, ठीक। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, ठीक। और इसे जब हम बात करते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि, चलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा हार्मोन निर्माण करता है, सबसे ज़्यादा हार्मोन का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है, हार्मोन्स का निर्माण करता है। कितने हार्मोन्स का अगर पूछा जाए तो लगभग 11 हार्मोन्स का निर्माण करता है, 11 हार्मोन्स का निर्माण करता है, 11 हार्मोन्स का निर्माण करता है, ध्यान दीजिएगा। पीयूष ग्रंथि की जब हम बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि से और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, तो अब कुछ समस्या हो जाने के कारण इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। पीयूष ग्रंथि में हमने आपको इतना ही बताया अभी कि ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का निर्माण करता है, लगभग 11 हार्मोन्स का निर्माण करता है, ठीक है। इसके आगे की क्लास को हम कर लेते हैं और यहीं से फिर से हम क्लास को शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं कि इसके बाद क्लास आज नहीं हो पाएगी, इसके बाद क्लास हम फिर यहीं से कल स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हम आज विदा लेते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। और जैसा कि होमवर्क देते हैं तो आज भी एक होमवर्क आप लोगों को हम दे ही देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आप लोगों को बतानी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।